तो इसी तरह से जो गुरु हमारे जीवन में आता है, जो हमारे इस अंधकार को दूर करता है, जहाँ पर आत्मा के अंधकार को दूर करता है ज्ञान उजाला प्रदान करके, वहाँ पर इसी तरह से हमारे मन में भी एक उजाला करके, यानी कि वो सुंदर भावनाओं को स्थापित करता चला जाता है। तो इसलिए एक जीवन में गुरु की विशेषता ये युगों युगों से बताई गई है, जिसके कारण ये सत्य हमारे जीवन में आया, ये सत्य का बोध हम कर पाए। ये जिसकी बदौलत, जिसके कारण कबीर जी को भी यही कहना पड़ा कि काको लागे पाए, कि किस तरह से बलिहार जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा संग मिला जिसने अज्ञानता का अंधकार दूर कर दिया, जिसने एक सही दिशा दे दी है, जिसने वो सोच दे दी है, जो समझ दे दी है, जिसने जीवन जीने का सलीका दे दिया है। तो उसके ऊपर बलिहार के बलिहार जाऊं। तो इस तरह से ये जो अहमियत रखता है पहलू, वाकई ही इससे हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है, हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है, और इस प्रकार से हम भावनाओं को समझने लगते हैं। क्योंकि गुरु का संग किया और वहाँ पर भी भाव हैं, भाव प्रधान हुआ करते हैं। एक शिक्षक होता है, गुरु होता है। शिक्षक तो हमें, शिक्षक का और जो विद्यार्थी है उसका नाता तो बुद्धि का नाता है, एक बुद्धि ही वहाँ प्रधानता रखती है। लेकिन गुरु और जो शिष्य गुरसिख होता है, जो भक्त होता है, वहाँ पर तो बुद्धि का नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक एक भाव का नाता होता है। और इस प्रकार से एक ये इस नाते को इस कदर विशेषता देने वाले, वो भी फिर गुरु वाली भावनाओं को भी अपनाते चले जाते हैं, वो भाव को पकड़ते चले जाते हैं। और इस तरह से भावनाएं जो गुरु वाली हैं, वो भक्ति वाली हैं, वो सत्य पे आधारित हैं, और उसी भाव को हमने अपने भाव बना लिए, तो फिर हमारी भी भावना वही बन गई, और इस प्रकार से हमारे जीवन को भी ऊंचाइयां मिल गई। साध संगत जी, धन्य।